Good morning, students. This is our sixth lecture on unit number 4. In the previous lecture, we discussed the curve tracing in Cartesian form. Now, in this video, we are going to discuss our next point, that is curve tracing in polar form, and which is the very easy topic, and all the curves are very simple. So, and also the procedure is very simple. Very easy topic is. Now first of all, see the procedure. There are only 2 points in the procedure. First one is symmetry and second one is table. Okay. देखो फर्स्ट पॉइंट है सिमेट्री हमारा. सिमेट्री में भी अगेन 2 ही पॉइंट है, जैसे कि अबाउट इनिशियल लाइन, सिमेट्री अबाउट इनिशियल लाइन थीटा इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड इज सिमेट्री अबाउट द लाइन थीटा इक्वल टू π/2. ओके. अब थीटा इक्वल टू 0 मीन सिमेट्री अबाउट इनिशियल लाइन कब रहेगी? व्हेन वी रिप्लेस थीटा बाय माइनस थीटा, देन द इक्वेशन ऑफ कर्व रिमेन्स अनचेंज. मीन्स if the equation of curve remains unchanged by replacing theta by minus theta, then the given curve is symmetric about the initial line theta equal to 0. Okay. Then the second is symmetry about the line theta equal to π/2. अब एक सेकंड पॉइंट कब सिमेट्री रहेगी? देखो यहाँ पे if the equation remains unchanged by replacing थीटा बाय माइनस थीटा एज वेल एज आर बाय माइनस आर. ओके. एकदम इजी टॉपिक है. आपको सिंपली सिमेट्री निकालनी है और डायरेक्टली टेबल फॉर्म करना है. देन सेकंड पॉइंट इज टेबल. हियर वी हैव टू फॉर्म अ टेबल फॉर द वैल्यूज ऑफ आर एंड थीटा. ओके. एंड कर्व्स आर वेरी सिंपल हियर. सो दिस इज द प्रोसीजर टू ट्रेस अ कर्व इन पोलर फॉर्म. देन वी सी द एग्जांपल. So see the example. Trace the curve. Trace the curve r equal to a into 1 plus cos theta. Okay. बहुत इजी टॉपिक है और बहुत इजी एग्जांपल्स भी बहुत इजी है. ओके. नाउ फर्स्ट वी हैव टू ट्रेस द कर्व r equal to a into 1 plus cos theta. So सबसे पहले हम गिवन कर लिखेंगे, बाद में उसकी सिमेट्री चेक करेंगे और डायरेक्टली हम टेबल ड्रॉ कर, टेबल में जो वैल्यू है आर एंड थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे टेबल में, एंड देन वी ट्रेस द कर्व. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन द गिवन कर्व. गिवन कर्व इज आर इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा. ओके. अब देखो दैट इज आवर गिवन कर्व. नाउ वी हैव टू, अब हमें क्या करना है यहाँ पे? फर्स्ट चेक करनी है सिमेट्री. सो फर्स्ट वी चेक द सिमेट्री. फॉर द सिमेट्री व्हाट वी डू हियर? अब देखो सिमेट्री के लिए हम क्या करेंगे? वी रिप्लेस थीटा बाय माइनस थीटा. सो इफ वी पुट थीटा बाय माइनस थीटा, देन वी गेट आर इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, थीटा बाय माइनस थीटा. तो हमें क्या मिलेगा? 1 प्लस कॉस ऑफ माइनस थीटा. आर इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस, बट वी नो दैट कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा बिकॉज कॉस इज अ इवन फंक्शन. ओके. तो यहाँ पे हमें मिलेगा कॉस थीटा. इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? इफ वी रिप्लेस थीटा बाय माइनस थीटा, देन वी गेट द इक्वेशन ऑफ कर्व इज एज इट इज. It means that the symmetry क्या है यहाँ पे? Initial line theta equal to 0, because if we replace theta by minus theta, then the equation of curve remains unchanged. So we say that symmetry is about the line theta equal to 0. So we write here by replacing theta by minus theta, equation of curve remains unchanged.
therefore सिमेट्री अबाउट क्या है यहाँ पे, थीटा इक्वल टू 0. ओके, दैट इज अवर फर्स्ट पॉइंट. इसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, डायरेक्टली हमें टेबल फॉर्म करना है. नाउ सेकंड पॉइंट इज टेबल. अब देखो टेबल में हमें आर एंड थीटा की वैल्यू चाहिए सिंपली. सो थीटा एंड आर. ओके, अब देखो हम जो वैल्यूज निकालेंगे उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली फर्स्ट वैल्यू 0 लेना है, देन π/4, उसके बाद 2π/4, देन 3π/4, देन 4π/4, ओके, देन 5π/4, देन 6π/4 एंड 7π/4 एंड लास्ट कौन सी रहती है, 8π/4 मीन्स 2π. हम जो टेबल में जो वैल्यू लेंगे वो कौन सी हमारी, 0 से लेके 2π तक, मतलब 0π/4, 2π/4, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू 8 तक. ओके, अब देखो हाँ हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है थीटा की वैल्यू के लिए. अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे, हमें क्या मिलेगा, 1 + 0. 1 + 0 इज 1 and 1 into a is a. So what is r? r equal to a. ओके, अब देखो हम ए वैल्यू कैलसी में भी निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे कैलसी को रेडियन मोड में कन्वर्ट करना है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज है थीटा की वो इन टर्म्स ऑफ पाई है. तो हम कैलसी को रेडियन मोड में कन्वर्ट करेंगे और डायरेक्टली एक एक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो इफ वी पुट थीटा इज 0, so we get cos 0. Cos 0 is 1. 1 + 1 2. 2 into a 2a. Sorry, यहाँ पे 2a आएगा. Okay. Then we put cos of π/4. तो हम डायरेक्टली कैलसी पे क्या करेंगे, 1 + cos π/4. तो यहाँ पे हम कैलसी ऑन किया हमने, 1 + cos of π/4. π/4 के लिए क्या करेंगे हम, शिफ्ट और ए बटन प्रेस किया हमने, शिफ्ट और आंसर के बाजू का बटन मिला पाई. 1 + cos π डिवाइडेड बाय 4. ओके, देखो यहाँ पे 1 + cos π/4 क्या है, कितना आएगा, इट बिकम 1.70. 1.70 into a. So 1.70 a. ओके, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू है a1 + cos 2π/4. तो 2π/4 के लिए हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम यहाँ पे जाएंगे, π/4 तो है ही हमारे पास, यहाँ पे हम 2π/4 करेंगे. 2π/4, 1 + cos of 2π/4 become 1. So it become 1 into a. ओके, देन 3π/4 है, सेम ऐसे करना है हमें, ऐसे डायरेक्ट हम जाएंगे ऊपर. तो यहाँ पे हम करेंगे 2 की जगह 3. तो यहाँ पे हमारा आएगा 3π/4. 1 + cos 3π/4 it become 0.29. 0.29 a. ओके, देन नेक्स्ट वैल्यू 4π/4. अगेन यहाँ पे हमें सेम ऐसे ही करना है, 1 + cos 4π/4. 4π/4 मतलब पाई, cos पाई तो -1 आएगा. सो इट बिकम 4π/4. देखो ये वैल्यू 0 आएगी आपकी, सो इट बिकम 0. ओके, देन 5π/4. 5π/4 के लिए अब सेम ऐसे वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें. 5π/4 कितना आएगा हमारा, देखो 5π/4 इज 0.29. सो 0.29 into a. ओके, देन नेक्स्ट वैल्यू 6π/4. 1 + 6π/4. 1 + 6π/4 become 1. 1 into a. Okay, then similarly 7π/4 and 7π/4 become 7π/4 कितना आएगा, देखो यहाँ पे
7 pi by 4 is 1.70. 1.70 into a, and 8 pi by 4 means 2 pi. 2 pi के लिए वैल्यू आएगी 1, 1 plus 1 2, so 2a. We get the values. In this way we get the values of r for the values of theta. Okay, now अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली कर्व ट्रेस करने हैं. सो हाँ, अब देखो यहाँ पे कर्व ट्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा थीटा इक्वल टू 0 है. उसके बाद हमारा जो डिफरेंस है वो पाई बाय 4 का है, तो हम यहाँ पे थीटा इज पाई बाय 4. ओके, देन यहाँ पे कितना आएगा 2 पाई बाय 4. देन हियर 3 पाई बाय 4. देन 4 पाई बाय 4. देन थीटा इज 5 पाई बाय 4. देन थीटा इज 6 पाई बाय 4. and theta is 7 pi by 4 and 8 pi by 4 मतलब theta equal to 0. ओके, अब यहाँ पे हम इसको नोटेशन इसी तरह से देंगे क्योंकि ये हमारे लिए याद रखने के लिए इजी हो जाएगा. इसको पाई करने की जरूरत नहीं है, 4 pi by 4 लिखो, क्योंकि जब हम याद करेंगे तो हमें इजी जाएगा, इसलिए हमने इसको ऐसे नोट किया. पाई बाय 4, 2 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 4 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 6 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4 और 8 पाई बाय 4 मतलब थीटा इक्वल टू 0 से वैल्यू आएगी. अब देखो, अब हमें क्या करना है, सिंपली देखो, व्हेन थीटा इज 0 आर इक्वल टू क्या है 2a. थीटा इज 0 आर इक्वल टू 2a मतलब यहाँ पे आएगी हमारी वैल्यू आर इक्वल टू 2a. ओके, इसके बाद डायरेक्ट हम देखेंगे ए वैल्यू. 2 पाई बाय 4, 2 पाई बाय 4 के लिए क्या है a. तो अब देखो a डिस्टेंस 2a है, तो a डिस्टेंस क्या आएगा, इससे कम ही आएगा, तो ये हो गया हमारा r इक्वल टू a. ओके, उसके बाद 0 देखो कहाँ पे है, 0 4 पाई बाय 4 के लिए मतलब 4 पाई बाय 4 के लिए वैल्यू 0 है यहाँ पे. ओके, देन उसके बाद 6 पाई बाय 4 के लिए देखो क्या है a. अब देखो a डिस्टेंस है तो यहाँ पे भी हम सेम डिस्टेंस लेंगे, r इक्वल टू a. ओके, एंड उसके बाद 8 पाई बाय 4 के लिए क्या है 2a मतलब यहाँ पे a थीटा इक्वल टू 8 पाई बाय 4 आएगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 2a. ओके, अब सिंपली हमें पॉइंट ज्वाइन करने हैं. देखो यहाँ से यहाँ तक. ओके, फिर यहाँ से 0 पे जा रहा है लाइक दिस. देन and which is the required curve. इसका सिर्फ आपको जब कर्व ड्रॉ करेंगे तब स्मूथली ड्रॉ करनी है, and that curve is called as cardioid. Okay students, in this way we get the curve in polar. एकदम इजी टॉपिक है, मैंने आपको पहले भी बताया. इसके पहले सिंपली आपको सिमेट्री देखनी है, डायरेक्ट टेबल फॉर्म करना है. टेबल की जो सिलेक्टेड वैल्यू वही आपको देखनी है, आप डायरेक्टली कर्व ट्रेस कर सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज द कार्डियोइड. ओके, इन दिस वे वी गेट द कर्व फ्रॉम द गिवन इक्वेशन. ओके, देन वी सी द नेक्स्ट एग्जांपल. अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम. नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा. ओके, सेकेंड एग्जांपल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व. सेम टाइप के एग्जांपल से हार्डली 5 to 6 एग्जांपल्स है इस टॉपिक पे. 5 to 6, इसके ऊपर एग्जाम्पल नहीं है. हाँ, और ऑल आर द कार्डियोइड्स. सो हियर गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज r इक्वल टू a into 1 minus cos theta. Okay, then first we check this symmetry.
अब देखो सिमेट्री के लिए हम अगेन रिप्लेस करेंगे थीटा बाय माइनस थीटा. इफ वी पुट थीटा बाय माइनस थीटा, अगेन वी गेट r equal to a into 1 minus cos of minus theta. But cos of minus theta become cos theta because cos is a even function. So we get here cos a into 1 minus cos theta. Okay. अब इसके बाद हम क्या करेंगे? Then first we write down the symmetry because cos of minus theta become cos theta because cos is a even function. So we write here by replacing theta by minus theta, equation of curve remains unchanged. Okay, remains unchanged. Therefore, symmetry about which axis? Symmetry about the line theta equal to 0. Okay students. अब देखो, अब टेबल फॉर्म करेंगे हम. Now we form a table. अब देखो टेबल में कौन कौन सी वैल्यू आएंगी? आर एन थीटा की. सो थीटा की वैल्यू कौन कौन सी है यहाँ पे? थीटा की वैल्यू सेम वैसे आएंगी 0, देन पाई बाय 4, 2 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 4 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, उसके बाद 6 पाई बाय 4 and 7 pi by 4. Okay, for that values of r, for the values of theta, obtain the values of r. Okay, अब सेम तरीके से मैं वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. पहले इसमें फाइंड की, सेम वे से फाइंड करने वैल्यू. अब देखो कैलसी पे आपको सेम वैसे ही करना है. यहाँ पे क्या है? 1 माइनस कॉस ऑफ 0. कॉस 0 बिकम cos 0 is 1. So 1 minus 1, 0. So what is r? r is 0. लगे तो आप कैसे भी कर सकते हैं. cos of 1 minus, कैसे पहले आप इक्वेशन टाइप करो 1 minus cos of theta. And what is theta here? Theta is 0. बराबर है, 0 वैल्यू आएगी आपकी. देन पाई बाय 4, 1 माइनस कॉस पाई बाय 4. सो जैसे कि हमने 1 माइनस कॉस ऑफ पाई बाय 4, पाई डिवाइडेड बाय 4, क्या वैल्यू आएगी आपकी यहाँ पे? 0.29. So it become 0.29a. Okay, then pi by 2 pi by 4, 2 means pi by 2. Pi by 2 0 आएगा, means 1 minus 0 1, 1 into a. Okay, then 3 pi by 4. अब देखो 3 pi by 4 के लिए आपकी वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे 3 pi by 4 के लिए क्या वैल्यू आएगी? 1.70. So it become 1.70a. Okay, then pi by 4 means pi. Cos pi is minus 1. Minus minus plus. 1 plus 1 2. 2 into a 2a. Okay, then 5 pi by 4. देखो 5 pi by 4 के लिए आपकी वैल्यू क्या आएगी? 5 pi by 4 मतलब 1.70. So it become 1.70a. Then 3 pi by 4, 6 pi by 4 means 3 pi by 2 means 0, 1 minus 0, 1, 1 into a. Then 7 pi by 4 के लिए आपकी वैल्यू क्या आएगी? आप लगे तो एक एक वैल्यू चेक भी कर सकते हैं. 7 pi by 4 के लिए वैल्यू इज 0.29. So it become 0.29a. Okay, in this way we get the values of r using the values of theta. So again we trace a curve. Again आपको सेम तरीके से कर्व ट्रेस करनी है.
So first of all, we write here theta is 0, then theta is pi by 4, then theta is pi by 2 pi by 4, then it becomes 3 pi by 4, it becomes theta is 4 pi by 4, then theta is 5 pi by 4, theta becomes 6 pi by 4, and it becomes 7 pi by 4. ओके, अब देखो when r is 0, theta is 0, r is 0, theta is 0, r becomes 0, मीन्स यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा. देन 2 पाई बाय 4 के लिए a, देखो 2 पाई बाय 4 की वैल्यू a है, ये सपोज a है. देन 4 पाई बाय 4 के लिए वैल्यू क्या है 2a, तो ये यहाँ पे 2a. देन उसके बाद 6 पाई बाय 4 के लिए वैल्यू क्या है a, जितना डिस्टेंस यहाँ पे लेना है हमें सेम डिस्टेंस. ओके, और अगेन 8 पाई बाय 4 के लिए वैल्यू हमारी क्या आएगी, 8 पाई बाय 4 के लिए वैल्यू कितनी आएगी 0, क्योंकि देखो मीन्स 2 पाई इज 1, 1 माइनस 1 0, सो 8 पाई बाय 4 के लिए वैल्यू अगेन 0 आएगी. मतलब देखो हमारी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है 0 से. हाँ, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0, थीटा इज 0, आर इज 0, देन a, देन 2a, उसके बाद a, एंड देन लास्टली 0, एंड दैट इज अ कर्व which is the required curve, and which is also called as the cardioid. ये भी हमारी कार्डियोइड है. जो भी हार्ट शेप कर रहेगी all are called as cardioid, which is also cardioid. In this way we get the second example or second curve with the help of the equation. Okay, I hope आपको समझ में आया होगा. एकदम इजी है. जो भी आपकी हार्ट शेप कर रहेगी कोई भी हो, all are called as cardioid. Okay, then we see the next example. So students, the next example. Okay, now trace the curve r square equal to a square cos of 2 theta. So same procedure है, हाँ, जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल देखे हैं. So first of all we write down the given equation of curve. So given, that is r square equal to a square cos of 2 theta. Okay, अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिमेट्री फाइंड करेंगे. सिमेट्री, अब देखो इफ वी रिप्लेस r बाय माइनस r, देखो हम अगर यहाँ पे थीटा को रिप्लेस करेंगे माइनस थीटा से, तो हमें क्या मिलेगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस ऑफ 2 इंटू माइनस थीटा. सो इट बिकम ए स्क्वायर कॉस ऑफ 2 थीटा, बिकॉज कॉस इज ए इवन फंक्शन. मीन्स अगर थीटा बाय माइनस थीटा करते हैं तो हमें सेम इक्वेशन मिलता है. लेकिन एट द सेम टाइम व्हेन वी रिप्लेस आर बाय माइनस आर, अगर हम r को भी माइनस r से रिप्लेस करते हैं तो भी हमें इक्वेशन सेम मिलेगा. देखो पुट, यहाँ पे हमने पुट किया है थीटा इक्वल टू माइनस थीटा, वी गेट द सेम इक्वेशन. और यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं r इक्वल टू माइनस r, तो भी हमें क्या मिलेगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस ऑफ 2 थीटा. देखो हमने अगर दोनों भी वैल्यू कोई भी एक वैल्यू पुट की तो भी हमें इक्वेशन सेम मिलता है, या तो हम दोनों वैल्यू भी पुट करते हैं तो भी हमें इक्वेशन सेम मिलता है. इट मीन दैट वी से दैट इफ वी रिप्लेस r बाय माइनस r एंड थीटा बाय माइनस थीटा, द इक्वेशन ऑफ कर्व रिमेन्स अनचेंज. इट मीन दैट द सिमेट्री अबाउट द लाइन थीटा इक्वल टू पाई बाय 2. सो वी राइट हियर इफ और बाय रिप्लेसिंग, देखो आपको ये समझ में आया क्या, हमने क्या किया, पहले थीटा को रिप्लेस किया माइनस थीटा से.
हमें इक्वेशन सेम मिल रहा है। ओके, लेकिन हमने यहाँ पे आर स्क्वायर है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आर को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं माइनस आर से, हम दोनों भी तरीके से कर सकते हैं। अगर आर को भी रिप्लेस किया माइनस आर से तो भी हमें इक्वेशन सेम मिलता है। मतलब हमने अगर दोनों भी वैल्यू रिप्लेस की आर एन थीटा की तो भी हमें इक्वेशन सेम मिल रहा है। सो वी से दैट द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन थीटा इक्वल टू पाई बाय 2. So by replacing r by minus r and theta by minus theta, equation of curve remains unchanged. So we say that symmetry about theta equal to pi by 2. Okay. देन इसके बाद हमें फॉर्म करना है टेबल. सो वी फॉर्म अ टेबल नाउ. देखो टेबल के लिए हम क्या करेंगे, आर एन थीटा की वैल्यू. सो फर्स्ट इज थीटा देखो 0, पाई बाय 4, 2 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 6 पाई बाय 4 and 7 पाई बाय 4. ओके, देन r की वैल्यू फाइंड करनी है. अब हमें नाउ वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ r फॉर द वैल्यूज ऑफ थीटा. ओके, अब देखो जैसे हमने कैसे पे सॉल्व किया उस सेम वैसे हम सॉल्व कर सकते हैं. अब देखो यहाँ पे, हाँ एक मिनट, जब टेबल फॉर्म करेंगे इसके पहले हमें क्या करना है, हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है. लेकिन हमारे पास सिंस वी हैव द वैल्यू ऑफ r स्क्वायर, सो व्हाट इज r इज इक्वल टू a इंटू प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर है, प्लस माइनस a इंटू अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा. ओके, अब देखो हम कैलसी पे क्या टाइप करेंगे, ए प्लस माइनस ए हम खुद दे देंगे अंडर रूट ऑफ कॉस 2 थीटा. सो इट बिकम अंडर रूट ऑफ देखो अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ 2 इंटू, हाँ 2 इंटू, अब 0 अगर रहता है तो कॉस 0 क्या बनेगा, 0, कॉस 0 1 ना, अंडर रूट ऑफ 1 इज 1, सो इट बिकम प्लस माइनस a, बिकॉज cos of 0 is 1, under root of 1 is 1 into plus minus a, then cos of 2 into pi by 4, pi by 4 into 2 means pi by 2, cos pi by 2 0, so next value is 0. okay, then next value देखो यहाँ पे क्या आएगी, 2 into 2 pi by 4, मतलब क्या बनेगा, 2 into 2 pi by 4 is 4 pi by 4, 4 pi by 4 means करके देखते हैं हमें, तो 4 पाई बाय 4 इज पाई, सो इट बिकम -1 and under root of -1 is i, so it become plus minus ia. देखो अगर आपको डायरेक्ट नहीं जमता है तो यहाँ पे करेंगे 2 इंटू 2 पाई बाय 4, मतलब 4 पाई बाय 4, हाँ 4 इंटू पाई बाय 4. ओके, देखो cos ऑफ 4 पाई बाय 4, अंडर रूट ऑफ cos ऑफ 4 पाई बाय 4 क्या आएगा आपका, यहाँ पे दिखाएगा आपका एरर दिखाएगा कैलसी पे, क्योंकि ये वैल्यू क्या आएगी हमारी, अंडर रूट ऑफ cos ऑफ 4 पाई बाय 4, इट बिकम अंडर रूट ऑफ cos ऑफ 4 पाई बाय 4 इज cos ऑफ पाई, एंड cos ऑफ पाई क्या है, -1, सो अंडर रूट ऑफ -1 बिकम i, इमेजिनरी वैल्यू, सो वी राइट हियर प्लस माइनस IA. ओके, आपको कैलसी पे एरर दिखाएगा, क्योंकि वो अंडर रूट ऑफ -1 इमेजिनरी वैल्यू है. देन नेक्स्ट वैल्यू इज 3 पाई बाय 4, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 पाई बाय 4 मीन्स कॉस ऑफ 6 पाई बाय 4, एंड व्हाट इज कॉस ऑफ 6 पाई बाय 4, इट बिकम अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ 3 पाई बाय 2. ओके, and what is cos 3 pi by 2 student, it become 0, so 0 into a
0। ओके, हाँ। अब देखो नेक्स्ट है 5 पाई/4, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 5 इंटू 2 10, 10 पाई/4 एंड 10 पाई/4 क्या आएगा cos ऑफ 5 पाई/2 एंड सो व्हाट इज cos 5 पाई/2, cos ऑफ 5 पाई/2 करके देखो यहाँ पे कैलसी पे 5 पाई/2 अंडर रूट cos 5 पाई/2 it become 0, so it becomes 0। यहाँ पे देखो दोनों वैल्यू 0, 5 इंटू 2 10, 10 पाई/4 है तो 5 पाई/2, 5 पाई/2 is 0 and this value is 3, 3 into 2 6, 6 पाई/4, 6 पाई/4 is 3 पाई/2। So AB value 0, AB value 0. Okay. Then next value is 6 pi/4. So under root of cos of 2 into 6 pi/4, 6 into 2 12, 12 pi/4 and 12 pi/4 become under root of cos of 4 3, 3 pi, and what is cos of 3 pi? 3 pi is -1. 3 pi is -1. So what is the under root of -1? It become I. So here plus minus IA. Okay. Then 7 pi/4. अब देखो 7 pi/4 के लिए क्या वैल्यू है 7 pi/4 इंटू 7 इंटू 2 14, 14 pi/4 आएगा यहाँ पे 14 pi/4 मतलब अंडर रूट ऑफ cos ऑफ 7 pi/2 and what is cos 7 pi/2? It become again 0. 7 pi/2 is 0, so it becomes 0. Okay, and these are the points. Then we trace a curve. आपको यहाँ पे थोड़ी केयरफुली वैल्यू लेना है। अब देखो हम टेबल कर्व ट्रेस करेंगे। थीटा 0, pi/4, 2 pi/4, 3 pi/4, 4 pi/4, 5 pi/4, 6 pi/4 एंड ओके। अब देखो यहाँ पे 0 के लिए प्लस माइनस ए है, 0 के लिए एक वैल्यू क्या है प्लस ए और सेकंड वैल्यू माइनस ए। ओके, उसके बाद pi/4 के लिए 0 है, pi/4 के लिए वैल्यू 0 है। देन 3 pi/4 के लिए भी 0 है, इसके लिए भी 0 है। देन 5 pi/4 के लिए भी 0 है। देन 7 pi/4 के लिए भी 0 है और 2 pi/4 के लिए वैल्यू इमेजिनरी है, मतलब इस पार्ट में कर्व अब्सेंट है। देन 6 pi/4 के लिए भी इमेजिनरी वैल्यू है, मीन्स इस पार्ट में भी कर्व अब्सेंट है। तो हमें कर्व ट्रेस करनी है। देखो यहाँ पे ए है, pi/4 के लिए 0 है, मतलब हमारी कर्व कैसे आएगी यहाँ से यहाँ तक। ओके, यहाँ पे कर्व अब्सेंट है इस रीजन में। देन 3 pi/4 के लिए भी 0 है, यहाँ पे 0 है इसके लिए, तो हमारी कर्व यहाँ पे ऐसे आएगी। ओके, देन नेक्स्ट 5 pi/4 के लिए 0 है, इसके लिए भी 0 है, सो यहाँ से यहाँ तक। ओके, देन 6 pi/4 के लिए इमेजिनरी पार्ट है, मीन्स इस रीजन के लिए कर्व अब्सेंट है इस रीजन में, यहाँ पे भी रीजन अब्सेंट है, यहाँ पे भी अब्सेंट है। 7 pi/4 के लिए 0 है, तो यहाँ से and which is the required curve and it is called as lemniscate. This loop is called as lemniscate. Lemniscate. Okay, and which is the required curve for the given equation of curve. Okay students, I hope आपको समझ में आया होगा।
वेरी इजी है, सिंपली आपको टेबल की वैल्यू केयरफुली कैल्सी पे निकालनी है। यहाँ पे पाई इसलिए हमने कैल्सी को रेडियन मोड में कन्वर्ट किया था। अगर यहाँ पे जनरली वैल्यू पाई में रहती तो हमें कैल्सी को रेडियन में ही कन्वर्ट करना है। ओके, देन वी सी दी नेक्स्ट एग्जांपल। Trace the curve r equal to a into 1 plus sin theta। ओके, अब देखो यहाँ पे हमें सिमेट्री फाइंड करनी है। सिमेट्री, अब देखो सिमेट्री के लिए आपको सबसे पहले एक सिमेट्री में पॉइंट ऐड करना है। जैसे कि हमने पहला पॉइंट लिया था सिमेट्री अबाउट द लाइन थीटा इक्वल टू 0 इफ यू रिप्लेस थीटा बाय माइनस थीटा। सेकेंड वाला पॉइंट है सिमेट्री अबाउट द लाइन थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 इफ यू रिप्लेस r by minus r and theta by minus theta। सिमेट्री अबाउट द लाइन पाई बाय 2, उसमें भी एक और पॉइंट है इफ यू रिप्लेस theta by pi minus theta then symmetry about the line theta equal to pi by 2। मतलब symmetry about the line theta equal to pi by 2 आपको कब मिलेगा? theta by pi minus theta as well as r by minus r and theta by minus theta। अगर आपने a वैल्यू रिप्लेस की है, आपका इक्वेशन सेम आता है तो आप थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 ही सिमेट्री रहेगी। अगर ए रहता है तो ही सिमेट्री थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 ही रहेगी। ओके, अब देखो इस एग्जांपल में अगर हम थीटा को रिप्लेस करते हैं माइनस थीटा से तो हमें यहाँ पे क्या बनेगा? साइन ऑफ माइनस थीटा। देखो अगर हमने पुट किया यहाँ पे थीटा इक्वल टू माइनस थीटा, so what we get? r equal to a into 1 plus sin minus theta and sin minus theta क्या आएगा? minus sin theta, क्योंकि sin of minus theta, sin theta is a odd function, so sin of minus theta become minus sin theta। देखो अगर हम थीटा इक्वल टू माइनस थीटा रिप्लेस करते हैं तो हमारा इक्वेशन यहाँ पे चेंज हो रहा है, होता है ना चेंज, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? अगर हमने थीटा एंड आर दोनों को भी रिप्लेस किया तो यहाँ पे क्या मिलेगा? माइनस आर। पुट करके देखो, पुट आर बाय आर इक्वल टू माइनस आर एंड थीटा इक्वल टू माइनस थीटा, बट वी गेट माइनस आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस साइन थीटा मिलेगा, 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा मिलेगा यहाँ पे। अगर हम दोनों भी वैल्यू पुट करते हैं तो भी इक्वेशन चेंज हो रहा है, बराबर है। अब देखो अगर हमने थीटा की वैल्यू पाई माइनस थीटा अगर पुट की तो हमें क्या मिलेगा? r इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस साइन पाई माइनस थीटा। सो व्हाट वी गेट हियर? a इंटू 1 प्लस व्हाट इज साइन पाई माइनस x? दैट इज साइन x, मीन्स हियर साइन थीटा। देखो थीटा बाय माइनस थीटा किया तो इक्वेशन चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी चेंज होता है, लेकिन अगर हमने थीटा की वैल्यू पाई माइनस थीटा पुट की तो हमारा इक्वेशन चेंज नहीं होता। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सिमेट्री में? बाय रिप्लेसिंग थीटा बाय पाई माइनस थीटा equation of curve remains unchanged, remains unchanged। So symmetry about pi minus theta, symmetry about theta equal to pi by 2। ये दोनों भी कंसेप्ट पाई बाय 2 के लिए ही है, ध्यान में रखना। थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 के लिए दो है, एक पाई थीटा बाय पाई माइनस थीटा एंड सेकंड आर एंड थीटा बोथ। ओके, अब देखो
सिमेट्री मिल गई हमें यहाँ पे। देन वी फॉर्म अ टेबल। देन वी फॉर्म अ टेबल। अब टेबल फॉर्म करेंगे हम। सो फर्स्ट इज हियर थीटा इज 0. व्हाट इज आर? थीटा 0, साइन 0 0, 0 plus 1 1, 1 into a. ओके, देन थीटा इज पाई बाय 4. अब देखो हम कैसे भी कर सकते हैं, हाँ, जैसे कि हमने पहले एग्जांपल में किया था सेम, 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू पाई बाय 4, पाई डिवाइडेड बाय 4, 1 प्लस साइन पाई बाय 4 and it become 1.70. So 1.70a. Okay, then 2 pi by 4 मतलब pi by 2, pi by sin pi by 2 1, 1 plus 1 2 means 2 into a. Then 3 pi by 4. अब देखो 3 pi by 4 के लिए वैल्यू क्या आएगी? 3 pi by 4 के लिए 1.70 अगेन, so 1.70a. ओके, देन 5 पाई बाय 4 के लिए चेक करो। 5 पाई बाय 4 के लिए क्या वैल्यू आएगी? सॉरी, 4 पाई बाय 4 बचा, 3, 4 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 6 पाई बाय 4 एंड हियर थीटा इज 7 पाई बाय 4. ओके, 7 एंड 8 पाई बाय 4. अब देखो 4 पाई बाय 4 के लिए वैल्यू क्या आएगी? साइन पाई, साइन पाई 0, 1 प्लस 0 1, 1 into a. ओके, देन 5 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 के लिए वैल्यू क्या आएगी हमारी? 0.29, सो 0.29 into a. देन 6 पाई बाय 4 के लिए देखो क्या आएगी वैल्यू? 6 पाई बाय 4 के लिए वैल्यू तो 0 ही आएगी क्योंकि 3 पाई बाय 2 होता है, तो 6 पाई बाय 4 के लिए वैल्यू क्या आएगी? 0. इट बिकम 0. देन 7 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4 के लिए आपकी वैल्यू क्या आएगी? 0.29, सो 0.29a. एंड 8 पाई बाय 4 के लिए वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? साइन 8 पाई बाय 4, that is 0, 1 plus 0 1 means a. Okay, now we trace a curve. Theta is 0, pi by 4, 2 pi by 4, theta is 3 pi by 4, theta is 4 pi by 4, 5 pi by 4, 6 pi by 4 and 7 pi by 4. ओके, अब देखो हमें कर्व ट्रेस करनी है। 0 के लिए a, 0 के लिए a. ओके, उसके बाद पाई बाय 2 पाई बाय 4 के लिए 2a, मतलब यहाँ पे 2a. देन 4 पाई बाय 4 के लिए a, यहाँ पे a, सेम यहाँ पे a. ओके, देन 6 पाई बाय 4 के लिए 0, 6 पाई बाय 4 के लिए 0, यहाँ पे 0. एंड 8 पाई बाय 4 के लिए अगेन यहाँ पे a है. देखो यहाँ से यहाँ पे 0 आता है, 0 आ रहा है, मतलब a ऐसी आएगी हमारी यहाँ पे. फिर यहाँ से यहाँ तक, हाँ, और यहाँ पे 6 पाई बाय 4 के लिए 0, मतलब यहाँ पे 0 और यहाँ से भी 0. एंड दैट इज ऑल्सो अ कार्डियोइड. ये भी कार्डियोइड है. जो भी हार्ट शेप कर रहेगी ऑल आर दी कार्डियोइड. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि बहुत इजी है, बहुत इजी एग्जाम्पल है. ओके, देन नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको होमवर्क के लिए है. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ट्रेस द कर्व
आर इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ओके, ये जो एग्जाम्पल है नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल ये सेम टाइप का है, सिर्फ इसकी कर कैसी आएगी, एग्जैक्टली अपोजिट टू 1 प्लस साइन थीटा। ये आपको होमवर्क के लिए एग्जाम्पल है। और ये 4 to 5 एग्जाम्पल ही इतने इम्पोर्टेंट है और ये आपको करना है। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी सी अवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो थैंक यू।